नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खान को मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी। तारिक खान विपक्ष की ओर से मुखर होकर टीवी डिबेट्स में रखते हैं अपना पक्ष। इनका कहना है इससे पहले भी मिल चुकी है धमकियां। इस धमकी के बाद से चर्चाओं का बाजार हुआ है गर्म। तारिक खान ने धमकी की सूचना पुलिस को दी है और धमकी देने वाले को जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। सुरक्षा की मांग के सवाल पर तारिक खान ने कहा, ज्यादातर नेता सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा करते हैं, लेकिन हमने सुरक्षा को लेकर कोई मांग नहीं की है। ये पुलिस का काम है हर नागरिक की सुरक्षा करना। सलमान साहिल की रिपोर्ट। नंबर 13 ना आ जाए थोड़ा सुधार कराए बॉस। समझा? कौन बोल रहा है? है ना? बोला लॉरेंस में तरफ से समझ नहीं आ रहा अच्छा, क्या हुआ? क्या हुआ। भाषण थोड़ा सही से। नंबर 13 आ जाएगा। समझा? क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा तेरा। क्यों, क्या हो गया इसका? क्या हो गया, सही से थोड़ा बोला। अच्छा, क्या नंबर आ जाएगा? पता करना है क्या? क्या नंबर आ जाएगा, हम समझे नहीं। या करके दिखाना पड़ेगा? क्या नंबर आ जाएगा, हम समझे नहीं। नंबर ही आ जाए, करके दिखाना पड़ेगा। क्या करके दिखाओ? दिखा दूंगा। कौन बोल रहा है? जानते नहीं बिश्नोई को? बिश्नोई कौन? हम नहीं जानते। लॉरेंस बिश्नोई ये कौन? ये कौन है पता चलेगा, चल रुक 2-3 दिन बताता है? हूँ। हाँ? बताता हूँ 2-3 दिन में बताता हूँ, रुक जा। कहाँ से बोल रहे हो? बताता हूँ, चल खत्म। सर, आपको आज धमकी मिली है, क्या कुछ है पूरा प्रकरण? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ और लगातार चैनल वगैरह पे विपक्ष की भूमिका जो रहती है, सरकार से सवाल पूछना करता रहता हूँ। इसी सिलसिले में कई 2-3 महीने से लगभग मुझे कई फ़ोन कॉल आते हैं, लोग धमकी देते हैं कि तुम्हें ये कर देंगे, मार देंगे और गालियाँ ये वो। तो मैंने उस वक्त भी 2-3 महीना पहले भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मगर परसों रात में मैं लेटा हुआ था तो एक फ़ोन आया और फ़ोन ज़्यादातर मैं अनजान नंबर का उठाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ईद की मुबारकबाद की मेरी होर्डिंग लग रही थी। मुझे लगा वही लड़का है, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने उठाया। तो उसमें मुझे गालियाँ दी गईं और उसके बाद कहा गया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ और 2 रोज़ में तुम्हारा काम कर दूँगा। ये वो ऑडियो है, मैंने पुलिस को भी ऑडियो दे दिया है। मैं एसपी साहब से मिला था कल और मैंने सारी बात उनके संज्ञान में डाल दी है। उन्होंने कहा है हम इसकी जांच करा रहे हैं और हमने पार्टी को भी बता दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं 1-2 दिन में मिलूँगा और उनको भी सारी जानकारी दूँगा कि ऐसा-ऐसा हुआ। जी। क्या ऐसा कौन हो सकता है जो कि आप लगातार डिबेटों में शामिल होते रहते हैं? देखिए, ये तो लोग कौन हैं इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी, मगर ये सिलसिला चलता आ रहा है और कई धमकियाँ मगर इस तरीके के जब नाम लेंगे कोई किसी गैंग का, तो वो चीज़ें सीरियस लगती हैं मुझे। अब उसको प्रशासन कितना सीरियसली लेता है वो उनके ऊपर है। लेकिन विपक्ष की भूमिका के तौर पर हम सरकार से सवाल पूछते हैं और सवाल कड़वे होते हैं, क्योंकि अगर अटल बिहारी वाजपेयी 1951 से लेकर और जब तक पहली बार प्रधानमंत्री बने 90 के दशक में विपक्ष में ही रहे और शायद सवाल नहीं पूछते थे वो। बीजेपी और जनसंघ ने आज तक सत्ता से सवाल नहीं पूछा। उसी तरीके से अगर आज समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, तो उससे लोगों को तकलीफ़ होती है। ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है, हमारे और आपके लिए नहीं है। मैं माननीय नेताजी अखिलेश यादव साहब का एक ईमानदार सिपाही हूँ। मैं कल भी जनता से जुड़ी हुई बातें उठाता रहता था, आज भी उठा रहा हूँ, कल भी उठाते रहूँगा। लेकिन क्योंकि इस तरीके की चीज़ों के बाद में कहा जाता है कि आप संज्ञान में क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं बताया, इसलिए अब जब ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई तो मैंने इसको पुलिस को भी बताया है, पार्टी को भी बताया है और आप लोगों को भी बता रहा हूँ।
कोई शिकायत वगैरह कोई आपने शिकायत की? मैंने वगैरह? एसपी साहब को शिकायत की है, उनको बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सीओ जो क्राइम है उनको लिख के उनको दिया है कि इसकी जांच वगैरह करें। अब देखिए वो काम पुलिस का है, हमारे पास अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो हम बताएंगे कि इसका संज्ञान लिया जाए। बाकी काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम करती है। कितने बेहतर करती है ये आने वाला देख हमारे आपके सामने होगा, मैं भी यही हूँ। मगर ये मामला गंभीरता से इसको लेना चाहिए और जो मैं तो शिकायत ही कर सकता हूँ, बाकी जो करना है वो प्रशासन को, पुलिस को करना है। पुलिस द्वारा कोई आपकी सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम किए गए या आपने कोई मांग की? ज़्यादातर ये सब चीज़ें राजनीतिक लोग इसीलिए करते हैं। देखिए लगातार यही आरोप लगते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता या सुरक्षा, मेरी ऐसी कोई भी मांग नहीं है। मेरा सीधा सा ये कहना है कि ये कौन लोग हैं, इनको पकड़ा जाए। और सुरक्षा प्रदान करना किसी समाजवादी कार्यकर्ता की ही जिम्मेदारी नहीं है कि उसको सुरक्षित रखा जाए। ये प्रदेश की 25 करोड़ की जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी क्या नेपाल सरकार की है या बिहार सरकार की है? यूपी ही सरकार की होगी और यूपी ही पुलिस की होगी। तो उनसे सवाल कि अगर एक आदमी जो कि एक पार्टी के पद पर है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, जब उसको इस तरीके की धमकी आती है तो आम लोगों का क्या होगा? ये सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है और आप उस पर क्या कार्रवाई करते हैं ये भी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि योगी सरकार है ज़ीरो टॉलरेंस और तमाम किस्म की बात करती है। जिस गैंग का नाम लिया गया उसके कनेक्शन बहराइच से रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो ये कौन लोग हैं इसकी जानकारी, कोई सुरक्षा तो देना सबकी जिम्मेदारी सरकार की है। उसका निर्णय सरकार को लेना चाहिए, उसका निर्णय यहाँ के प्रशासन को लेना चाहिए कि उस सुरक्षा का आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कोई मांगे इसकी कोई बात नहीं है जी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।